नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। रामेश्वरम, जहां प्रभु श्री राम ने लंका विजय से पूर्व समुद्र से सेतुबंध की याचना की थी, जहां आज भी रामनाथ स्वामी मंदिर की दीवारें गूंजती हैं और समुद्र तट की लहरें कुछ प्राचीन रहस्यों को छुपाए रहती हैं। पर इस कथा की शुरुआत आज होती है 2025 की एक पूर्णिमा की रात, जब समुद्र तट के किनारे खड़ा था संध्याकल्प नामक एक सन्यासी। उसने अपनी आंखें मूंदी और मंत्र जपने लगा, ओम रामाय नमः, सेतुनाथाय नमः। तभी समुद्र की लहरों ने एक अजीब ध्वनि की, जैसे कोई शिला तले दबी पुरानी घंटी हिल गई हो। और फिर एक शब्द उसके कानों में आया, द्वार अभी भी बंद है। संध्याकल्प को एक स्वप्न आता है। उसमें वह राम सेतु के नीचे उतरता है, जहां एक जलीय गुफा है, जिसका प्रवेश द्वार मंदिर की शिवलिंग की सीध में नीचे स्थित है। स्वप्न में राम की छाया प्रकट होती है। जहां सेतु आरंभ हुआ था, वहां एक रहस्य आज भी पूर्ण नहीं हुआ। ये वह द्वार है जिसे पश्चाताप द्वार कहते हैं। केवल वही जा सकता है जो निर्मोही और निष्प्रिय हो। रामेश्वरम में ही छुपा था एक प्राचीन तांत्रिक शूलगर्भ, जो वर्षों से उस द्वार की खोज कर रहा था। उसे विश्वास था कि वहाँ कोई प्राचीन कालशिव विश्राम कर रहा है। जो जाग गया तो कलयुग की गति रुक जाएगी। वह द्वार खुला तो कालदर्पण प्रकट होगा, उसने कहा, और उस दर्पण में जो स्वयं को देख ले, वह अपने सभी जन्मों की स्मृति पा जाएगा। शूलगर्भ ने संध्याकल्प की साधना भंग करने का प्रयास किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि संध्याकल्प के पीछे स्वयं हनुमान जी की दृष्टि है। पूर्णिमा की अगली रात संध्याकल्प समुद्र में उतरता है, जहां लहरें स्वयं शांत हो जाती हैं और रामशिला की एक विशेष शिला नीचे सरक जाती है। एक गहराई में खुलता है द्वार, जिस पर लिखा है, प्रवेश उसी को जो अपना नाम भुला दे। यहाँ तू नहीं रहेगा, केवल शुद्ध आत्मा बचेगी। संध्याकल्प बिना भय के भीतर प्रवेश करता है। वहाँ एक अर्ध जलमय गुफा है। बीचों बीच एक दर्पण रखा है, जो जल और शिवलिंग के बीच झिलमिलाता है। जैसे ही वह दर्पण के सामने बैठता है, उसे अपने सभी जन्मों की स्मृति होने लगती है। वह जान जाता है कि वह स्वयं कभी प्रभु राम के सेतु निर्माण के समय का एक गुमनाम वानर योद्धा था। उसी समय शूलगर्भ भी उस गुफा में प्रवेश करता है, लेकिन जैसे ही वह दर्पण को छूता है, उसका चेहरा विकृत हो जाता है। दर्पण उसे उसके पिछले पापों की असहनीय झलक देता है। वह चीखता है और उसी समय दर्पण क्रोधित होकर फट जाता है और एक शिवनाद गूंजता है, जो सत्य से भागे वह यहाँ न रहे, जो मौन से प्रेम करे वही मेरा स्वरूप देखे। शूलगर्भ जल में समा जाता है और संध्याकल्प शिव मंत्र जपते हुए बाहर निकलता है। आज भी रामेश्वरम के मंदिर में एक विशेष कोना है, जहाँ एक दीपक जलता है, जो न हवा से बुझता है न जल से। कहते हैं वह सेतुनाथ का द्वार है, जहाँ केवल वही पहुँच सकता है जो राम के नाम से नहीं, राम के भाव से यात्रा करता है। और समुद्र की लहरें आज भी उसी मंत्र को दोहराती हैं। सीताराम सेतुनाथ द्वार अब भी जागृत है। संध्याकल्प की साधना के बाद उसे एक नई दिशा मिली, धनुषकोडी। ये वही नगरी थी जो 1964 के चक्रवात में समुद्र में समा गई थी। परंतु बहुत कम लोग जानते हैं कि उस तूफान से पहले वहाँ के एक प्राचीन मंदिर में एक पत्थर रखा था, जिस पर लिखा था, जिस दिन सेतु द्वार खुलेगा उसी दिन धनुषकोडी जागेगी। संध्याकल्प अब जानता था, रामेश्वरम का द्वार तो प्रवेश था, पर प्रकाश अब धनुषकोडी से ही प्रकट होगा। एक रात वह धनुषकोडी के अवशेषों के बीच ध्यानस्थ बैठा था। तभी समुद्र से एक नीली चमकती हुई शिला बाहर निकली। वह कोई सामान्य शिला नहीं थी, वह कालशिला थी, जो त्रेतायुग में विभीषण ने समुद्र में समर्पित की थी। शिला पर एक आकृति उभरी, एक त्रिशूल जिसके बीचों बीच आंख थी। उस आंख से एक आवाज आई,
संध्याकल्प, तुझमें काल के प्रति समर्पण है। अब तू उस द्वार को देख सकेगा जिसे सोमनाथ का पाताल शिव कहा जाता है। संध्याकल्प ने शिला को छूते ही एक प्रचंड प्रकाश देखा। समुद्र का जल दो भागों में विभक्त हो गया, जैसे रामसेतु की लहरों ने पुनः मार्ग दे दिया हो। धनुष कोड़ी के नीचे उतरते ही वो एक गुफा में पहुंचा, जहां एक तांत्रिक मंडल अंकित था। मंडल के मध्य में एक सोने की जंजीर से बंधी घंटी थी, जिसे कालनाद कहते हैं। उसने घंटी को नहीं छुआ, बल्कि वहां बैठकर मंत्र उच्चारण किया। ओम नमः पाताल शिवाय त्रिनेत्रधारिणे गुप्त्योगिना नाथाय नमः। और जैसे ही मंत्र पूर्ण हुआ, घंटी अपने आप बज उठी। एक द्वार खुला और भीतर प्रकट हुआ एक विशाल शिवलिंग, जो काले पत्थर से नहीं, नीले क्रिस्टल जैसे प्रकाश से बना था। वह सोमनाथ का पाताल शिव था, जिसे रावण भी स्पर्श न कर सका था। ये शिवलिंग मौन का स्रोत था। जो उसे देखे वो अपने ही शब्दों को भूल जाता था। संध्याकल्प जैसे ही समीप गया, उसकी चेतना कई टुकड़ों में बंटने लगी और हर टुकड़ा उसे उसका एक पिछला जन्म दिखाने लगा। तू वही है जो हर युग में सेतु का पत्थर रहा है। तू कभी राम का वानर था, कभी शंकर का ध्यानी, अब तू शुद्ध तत्व है। जैसे ही संध्याकल्प की आंखें खुली, समुद्र से घिरी धनुषकोडी की भूमि पर एक अद्भुत घटना हुई। वहाँ की रेत पर पुराना मंदिर पुनः प्रकट होने लगा। घंटियां बजने लगीं और दूर दराज से लोग वहाँ खींचे चले आए। वह प्राचीन मंदिर अब धीरे धीरे एक तीर्थ बनने लगा। लोग कहते हैं वहाँ जल में उतरते ही उन्हें एक गूंज सुनाई देती है, जहाँ संकल्प और शिव एक हो जाएं, वहीं सच्चा रामेश्वर प्रकट होता है। किंतु यह अंत नहीं था। समुद्र के नीचे अभी भी एक तीसरा द्वार बाकी था, जिसे कालगर्भ द्वार कहा गया, जहाँ स्वयं शंकर के मौन की गूढ़तम गूंज छिपी थी। धनुषकोडी की पुनः प्रकट होती भूमि पर संध्याकल्प को एक और संकेत मिला। एक वृद्ध तांत्रिक, जो स्वयं को कालदत्त कहता था, उससे मिलने आया। उसकी आंखों में कोई युगों पुराना रहस्य था। तूने पाताल शिव को जगा दिया, अब अग्नितीर्थ की अग्नि तुझे आजमाएगी। क्या तू कालगर्भ द्वार तक पहुंचने योग्य है? संध्याकल्प ने मौन में सिर झुकाया। कालदत्त ने कहा, तेरे शरीर में 5 तत्व जाग गए हैं, परंतु छठा तत्व कालबोध अभी भी सुप्त है। उसके बिना तू अग्नि को पार नहीं कर सकेगा। अग्नितीर्थ में एक विशेष दिन पर समुद्र की लहरें लाल हो जाती थीं। इस दिन केवल वही साधक समुद्र में उतर सकता था, जो अंतर्मन की ज्वाला को शांत कर चुका हो। संध्याकल्प ने ध्यानस्थ होकर अग्निसूत्र मंत्र का जाप किया और जल में उतर गया। नीचे, जहाँ सूरज की किरणें भी नहीं पहुँचती, वहाँ एक अग्निलता उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। यह कोई स्त्री नहीं थी, बल्कि स्वयं अग्नि की चेतना थी, जो एक नागिन की आकृति में प्रकट हुई। संध्याकल्प, तू वही है जिसने त्रेतायुग में मेरी अग्नि से सेतु के पत्थर तपाए थे। अब तू कालगर्भ द्वार खोल सकता है। सागर की गहराई में एक विशाल द्वार प्रकट हुआ, जिसे अग्निलता की फुफकार से खोला गया। ये द्वार किसी शिल्प से नहीं, बल्कि समय के घूर्णन से बना था। वहाँ कुछ नहीं था, न पत्थर न हवा, केवल मौन था। संध्याकल्प जैसे ही भीतर गया, उसकी सांसें बंद होने लगीं, विचार शून्य होने लगे और एक ध्वनि के बिना उत्पन्न गूंज सुनाई दी। त्रयंबकम यजामहे, मगर बिना उच्चारण के। यहाँ मौन ही मंत्र था। उसके सामने अब एक नीली ज्वाला प्रकट हुई। यह कोई ज्योति नहीं, बल्कि स्वयं शिव का कालस्वरूप था। उस रूप में शिव न तो स्थिर थे, न चलायमान, बल्कि केवल अनंत मौन का विस्तार थे। शिव बोले नहीं, लेकिन संध्याकल्प के भीतर यह वाक्य उभरा, जब संकल्प मौन में विलीन हो जाए, तब शिव साक्षात होते हैं। तू अब मेरा कालभक्ष्य है, मेरा अंश। संध्याकल्प अब लौटा, पर वह अब वो नहीं था। उसकी आंखों में अब समय नहीं था, बल्कि समय के पार का मौन था। धनुषकोडी में लोग उसे शून्यनाथ कहने लगे और रामेश्वरम की भूमि पर एक नया मंदिर बनने लगा, जो किसी देवता को नहीं, बल्कि मौन को समर्पित था।
उसके गर्भगृह में कोई मूर्ति नहीं थी, केवल एक शून्य गर्भ। जहाँ भक्त प्रवेश करते तो उन्हें अपने ही भीतर शिव के मौन की आवाज सुनाई देती थी। सत्य यह नहीं कि शिव बोले, सत्य यह है कि जब हम मौन हो गए तभी शिव स्वयं बोल पड़े। संध्या को, जो अब शून्यनाथ कहलाता था, रामेश्वरम के उस मंदिर में वास करता था जहाँ मूर्ति नहीं मौन विराजता था। लोग कहते, जिसने उस मौनगर्भ मंदिर में 3 रात्रियां उपवास और ध्यान में बिताए, वह अपने पिछले जन्मों की स्मृति को देख सकता है। लेकिन एक रात्रि तीसरे प्रहर में मंदिर के गर्भगृह में एक रहस्यमयी काली हवा समा गई। वातावरण कांपने लगा, मौन अब विकृत हो रहा था। शून्यनाथ ने अपनी आंखें खोली। वह जान गया, शिव के मौन में अब कोई और घुसपैठ कर चुका है। उद्धरण चिन्ह। रामेश्वरम से ठीक दक्षिण समुद्र के भीतर एक छिपा हुआ द्वार था, जिसे शून्यगह्वर कहते थे। ये द्वार तभी खुलता था जब 3 स्थितियां पूरी हों। 1. शिव का मौन विकृत हो। 2. पिछले जन्मों की स्मृति जाग उठे। 3. कोई मरे नहीं लेकिन मृत्यु का अनुभव कर ले। अब ये तीनों घट चुकी थीं। शून्यनाथ ने रामेश्वरम के दक्षिणी तट पर एक विशेष साधना आरंभ की, जिसे शून्य दीक्षा कहते हैं। उसमें साधक को न बोलना होता, न सोचना, न सुनना, केवल मृत्यु को भीतर उतारना होता था। तीसरे दिन एक संकेत मिला। समुद्र का जल पीछे हटने लगा। शून्यनाथ ने एक त्रिकाल चिन्ह धारण किया, एक काले रत्न से बनी जटाजूट, एक नीली भस्म से सना अंगवस्त्र और गले में मौन मंत्र की रुद्राक्षमाला। वह समुद्र के भीतर पैदल गया, जैसे जल ने उसके लिए मार्ग बना लिया हो। नीचे उतरते हुए वह एक द्वार तक पहुंचा, जो किसी मूर्ति से नहीं बल्कि समय के रुदन से बना था। मैं वही हूँ जो समय के मौन को समझता है। द्वार खोलो। द्वार स्वयं खुल गया। भीतर एक गुफा थी, जिसे शिव ने कभी सोचा भी नहीं था, बल्कि जो शिव के मौन से अपने आप बन गई थी। उस गुफा में कोई जीवन नहीं था, न ध्वनि, न हवा, न आकृति, लेकिन वहाँ एक चेतना थी, जो केवल तभी जागती जब कोई मृत्यु को जी ले। शून्यनाथ ने वहाँ एक प्राचीन शिला देखी। उस पर कोई मंत्र नहीं लिखा था, सिर्फ एक रेखा थी, जो काल रेखा कहलाती थी। जैसे ही उन्होंने हाथ रखा, उनकी चेतना बाहर निकल गई और वह अपने पिछले 5 जन्मों को एक साथ देखने लगे। हर जन्म में उन्होंने किसी रक्षक की भूमिका निभाई थी, लेकिन अब अंतिम जन्म था। ये जन्म काल के रक्षक के रूप में पूर्ण होना था। अब शून्यनाथ को एक मार्ग और दिखा, जिसे शिव स्वयं भी पार नहीं कर पाए थे। यह मार्ग मौन के भी परे था, जहाँ कोई संकल्प नहीं, न कर्म, न वाणी, बल्कि केवल शून्यता का अनुभव। वहाँ उन्होंने देखा एक विशाल आँख, जो बंद थी पर सब देख रही थी। शून्यनाथ ने उसी के सम्मुख अपना अंतिम मंत्र बोला, हे शून्य स्वरूप, अब मैं स्वयं मौन हो गया हूँ, मुझे अपने भीतर संभाले। वह शरीर छोड़ चुका था, परंतु मरा नहीं। अब जो भी साधक उस शून्य गह्वर में जाता, उसे अपनी ही मृत्यु दिखती और एक मौन स्वर सुनाई देता, मैं शून्यनाथ हूँ, मृत्यु नहीं, केवल मौन शाश्वत है। शून्यनाथ अब शरीर में नहीं था, पर वह मरा नहीं था। वह शिव के मौन में विलीन हो गया था। एक ऐसी स्थिति जहाँ न प्रकाश है, न अंधकार, जहाँ न समय है, न दिशा, बस शून्य है, पूर्ण, शांत, अप्रभाष्य। रामेश्वरम के समुद्र तट पर लोग अब भी पूजा करते हैं, परंतु जब रात के तीसरे पहर समुद्र की लहरें एक विशेष लय में उठती हैं, तो एक मौन मंत्र हवा में तैरता है, जो केवल वही सुन सकता है, जिसका मन मृत्यु से पार हो। कई साधक उस गुफा में गए, कुछ लौटे, कुछ सदा मौन हो गए, लेकिन कहते हैं शिव ने एक दिन स्वयं आँख खोली थी, केवल एक बार, जब शून्यनाथ ने अंतिम बार उनका मौन छुआ, और तब शिव ने मुस्कुराकर कहा, अब मेरा मौन सुरक्षित है, समय के पार एक रक्षक मिल गया है। शून्यनाथ, और फिर उन्होंने आंखें बंद कर लीं। संसार फिर से मौन में लौट गया।
हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।